नमस्कार, जय जोहार। क्या हाल है? मैं हाल जानने के लिए पहुंचा हूं सफाई कर्मचारियों के बीच में। खुशहाल छत्तीसगढ़ का हाल क्या है, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि सरकार के समक्ष दरअसल सवाल क्या उठ रहे हैं। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि प्रदेश भर के 65,000 सफाई कर्मचारियों का हाल दरअसल क्या है। मैं मौजूद हूं राजधानी रायपुर के ईदगाह भाटा मैदान में, और जहां पर है हजारों की संख्या में सफाई कर्मचारी। पहले आप नज़ारा देखिए, फिर मैं सफाई कर्मचारियों के बीच में आपको लिए चलूंगा और मैं सुनवाऊंगा कि उनका हाल क्या है। ये तस्वीर आप देखिए, ईदगाह भाटा मैदान की ये तस्वीर है, जहां हजारों की संख्या में प्रदेश भर के अलग अलग जगहों से आज सफाई कर्मचारी, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, सब पहुंचे हैं। सालों साल से काम कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि बढ़ती महंगाई के बीच में भैया 2300 रुपये में काम क्या होगा, महीने में गुजारा 2300 में हो जाएगा क्या? ये सफाई कर्मचारियों के तरफ से सवाल है, और इन सवालों के साथ जरा मैं उनका हाल दिखाता हूँ। दरअसल पहले वो तस्वीर दिखाता हूँ जो कि सफाई कर्मचारियों के बीच में है। ये इस वक्त इन लोग जो है अपना खाना दाना पानी सब लेकर पहुंचे हुए हैं, और मैं भी इनके बीच में हूँ, तो जरा पहले इनसे सवाल करते हैं, इनका हाल जानते हैं। खाना पानी सब लेके आ गए हो? लेके आए सर जी। हम लोग कल से निकले हैं, 1 जून से निकले हैं। वैसे तो हमारे और भाई लोग तो बहुत पहले से निकले, 2-3 दिन से निकले, बाहर से निकले हैं। और सब हमारे सब मित्र लोग यहाँ पर और खाना पीना की व्यवस्था बना हुआ है, सब खा रहे हैं, दूर दराज से आ रहे हैं। अभी और हमारे लोग अभी आने को है, अभी आया नहीं है। अभी तो आप इतने ही देख रहे हो, जो अभी आपको 10,000 जो जनसंख्या में अभी दिख रहे हैं यहाँ पर, अभी 10,000 की जनसंख्या में और हमारे भाई लोग आने वाले हैं। हम तो कल से यहाँ पर हैं, हम पैदल वहाँ से आए हैं, राजनांदगांव से आए हम लोग पैदल हाँ पैदल आए हैं। उसके बाद भी ये रोटी हमारे बहन लोग आए हैं, अभी ट्रेन से आए ना। 1 मिनट भाई, ये रोटी हमारे बहन लोग जो ट्रेन से आए ना, वो लोग हमारे लिए रोटी घर से लाए हैं, अपने खुद के घर से लाए हैं, हमारे घर से भी नहीं, अपने खुद के घर से ये रोटी हमको खिला रहे हैं। आज हमारे लिए भोजन पानी की व्यवस्था हमारे खुद का संघ के भाई लोग किए हैं। भले हम इतना नहीं खाएंगे, इतना ही खाएंगे, हमको संतुष्टि है, पर यहाँ से हम बिना काम करे नहीं हटेंगे। उनको मांग को पूरा करना ही होगा। यहीं डटे रहेंगे सर, बिल्कुल। हमारी एक सूत्री मांग है, अंशकालीन से पूर्णकालीन। एक व्यक्ति देखो 11 साल का समय प्रशासन को दिया है, उसको मिलता क्या है? मात्र 2300 रुपये। क्या हर एक कर्मचारी को यही मिलता है? सबसे न्यूनतम सबसे नीचे स्तर के कर्मचारी हैं हम, मात्र 2300 रुपये मिलता है। 11 साल का समय हमने दिया है अभी तक का। देख लीजिए, आज पूरा खाना दाना पानी लेके आए हैं, कल से निकले हैं पद यात्री। पूरा एक 2300 रुपया में किसी भी परिवार का पालन पोषण नहीं हो सकता। 2300 रुपये में कहाँ नहीं हो सकता। गरीबी, भूखमरी, शिक्षा अच्छे से पढ़ाई, अगर हम मुफ्त में शिक्षा दे रहे, सरकारी स्कूल में रखें हमारे बच्चों को, बहुत अच्छी बात है कि हम सरकारी स्कूल में रखें। जहां काम कर रहे हैं हम उसी स्कूल में पढ़ाएंगे, लेकिन अगर प्रशासन स्कूल खोलिए तो उसके लिए हम कॉपी नहीं ले सक रहे हैं, पेंसिल नहीं ले सक रहे हैं। ऐसी स्थिति हमारी घर की है, बहुत ही खराब स्थिति है। हाँ, इस प्रशासन को देखना। काम क्या क्या लेते हैं आप लोगों से? काम सुबह साफ सफाई करना, कक्षा में बाथरूम में साफ सफाई करना, पूरा स्कूल परिसर साफ सफाई करना, ताला लगाना, ताला खोलना। एक चपरासी, एक प्यून का पूरा काम एक सफाई कर्मचारी से लिया जाता है। और अगर पूरा का काम है, पता 2 घंटे का काम है, लेकिन दिन भर काम करते हैं। मात्र प्रशासन के हिसाब से 2 घंटे का काम है, लेकिन जो स्कूल जो संस्था प्रमुख है वो हर स्कूल में, एक ही स्कूल की बात नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ के स्कूल में हर संस्था प्रमुख जो है उसको दिन भर काम करवाती है। हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको करने में कोई दिक्कत नहीं है। हमको समान काम समान वेतन चाहिए, जीवन जीने के लिए कुछ तो मानदेन हमको मिलना चाहिए। अंशकालीन से पूर्णकालीन करने चाहिए। मनरेगा वालों को भी 150 से 200 मिल जाता है। हम खुद चाहते हैं सर कि हमको दिन भर स्कूल में रखे। हमको अभी मुख्यमंत्री के परिसर में वहाँ एक कुत्ता भी होगा, कुत्ता को अगर लेटरिन बाथरूम के लिए घुमाते हैं ना, तो वहाँ पर उनको 3000 रुपये तो 1 दिन का उनको देता होगा अपने खुद के नौकर को। हमको बताइए, दर है, न्यूनतम मजदूरी है प्रशासन का, वो हमको मिलना चाहिए। और यही मैं जो है वो हमारा हक है, और उसको हम लेकर भारत। अरे 1 मिनट, नारे मत लगाओ। अब मैं ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये देखिए, 1 मिनट रुको। हाँ, ये तस्वीर आप देखिए, ये मैं दिखा रहा हूँ। 1 मिनट रुको। आप लोग नारे लगाएंगे तो मैं बता नहीं पाऊंगा। हाँ तो हूँ बोल में एक कहीं, मैं पहली तस्वीर दिखा दूँ। ये देखिए, ये खाने की व्यवस्था भी यहीं पे इन लोगों ने की है।
और पूरा जो है बता रहे हैं कि 2 अक्टूबर से निकले हैं, यानी कि गांधी जयंती के मौके पर जो है पदयात्रा करते हुए अलग अलग जगहों से निकले हैं, राजधानी रायपुर पहुंचे हैं। और उसके बाद का जो है मैं हाल दिखा रहा हूं। देखिए बैग वैग सब लेके पहुंच गए। सब यहीं रहना है क्या? यहीं रहना है। जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक यहीं रहेंगे। हाँ बताइए, आप ही बताइए। हाँ चलिए बताइए। ये छत्तीसगढ़ ही बोली दाई सबके मल्ला भाथेगा, आए हमन रमन ये भूपेश सरकार करा अपन विपत्ति सुनाए बर। तो का विपत्ति आ गया भैया? हमार विपत्ति ऐसे आहे भैया कि हमन अपन जो तनख्वाह देवत है ते हमला पूरत नहीं है। पूरत नहीं है। हमार जो तनख्वाह देते थे पूरत नहीं है और हमार लोग लेकर लाचार हो गए है। हमार घर में खाए पीवर कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। नहीं। तो सरकार तो जेने फोकट में चाउर देवा थे, फोकट में नून देवा थे, बात नहीं बना थे। नहीं बना तो रोजगार सहायक आथे किसी कथे जानथास। ये तो यहाँ सरकारी कर्मचारी ये तो नहीं मिले इसे कथे। नहीं मिले किथे? नहीं कथे उसने कथेगा। पूछ लो भाई मल्ला। रोजगार में काम नहीं दे, आप कर्मचारी होकर के ना आपको काम नहीं मिलेगा बोलते हैं। रोजगार गारंटी यही बोलते हैं। काम नहीं मिलता। स्कूल में काम करना है सर, स्कूल से हमको वेतन मिलना चाहिए, सम्मानजनक, समान काम समान वेतन। ये हमको और कुछ नहीं चाहिए। मनरेगा में काम करना नहीं चाहिए, हमें स्कूल से काम करना है। बूता पर घलोक नहीं बोलाए, मनरेगा बूता करे बर घलोक नहीं बोलाए। अजय तू 2300 रुपये में कहा थे पूरा जिंदगी चला लो। तो कहाँ चली दादा, वो तो देवत नहीं है। 10 साल हो गए करत भैया, 2300 रुपया में। 2300 रुपये में? हाँ 10 साल। अभी तक ले बढ़ाऊ के अपन चुनाव निकाले तब नहीं बढ़ाए। नहीं बढ़ाए। आप बहिनी मन से पूछता 2 घंटा ड्यूटी बोलते, सुबह जुआर मतलब 2 घंटा ड्यूटी करके घर चल जाते, लेकिन शाम के ताला लगाओ बोलते, तब बाहर काम में कहाँ जा सकते वो बताओ। अब 2 घंटा पर बुलाते और 6 से 8 घंटा कराते। 8 घंटा कराते और ऊपर से हम 8 घंटे तक के करवाते हैं। हमला जब भी कहीं हमला जाना है तो तोर मतलब कोई दूसरा आदमी रख के जा। लेकिन एक दिन की छुट्टी एक नहीं दिन की छुट्टी भी नहीं मिली। एक दिन की छुट्टी नहीं मिली। यहाँ तक कि हड़ताल में जाथन के ताला कौन लगा ही, स्कूल कौन खोली की थे। हमला कुछ मांग नहीं चाहिए, हमला पूर्णकालीन कर दे। दिन भर रहो, दिन भर काम करबो, दिन भर काम करबो। यो तो दिन भर करत होता। अभी भी करत हन, लेकिन 2 घंटा कहाँ थे? 2 घंटा पैसा देते। हम 8 घंटा और शाम के ताला लगा कहाँ कर चल देबो तो ताला लगाना है। तुम लोग कोई भी जरूर तोर आदमी भेज, तोर लड़का भेज, फिर भेज। स्कूल खोलना और बंद करना तुम्हारे काम। हाँ अब बता भैया बता। स्टेज में बुला रहा है, स्टेज में जाता हूँ। हाँ स्टेज में चलथन। तय बता कत्का साल ले काम करत था? 10 साल हो गए सर। 10 साल ले काम करत था जी। तो 10 साल में कत्का भला होए? क्या भला हो सर, 1000 2000 तो है 10 साल में। 10 साल में 1000 2000 बस बस बस। हाँ। और ये देखिए ये तस्वीर जो है, मैं स्टेज में आ गया हूँ भैया, स्टेज पे ये पूरी ये भीड़ देखिए आप। ये सफाई कर्मचारियों का हाल है और ये सवाल है। जरा सफाई कर्मचारियों का हाल और सवाल पूछते हैं। अल्लाह बोल। अरे हाल बढ़िया है कि नहीं है बताइए। ठीक है, हाल चाल क्या बढ़िया है सर। सरकार के द्वारा हम मैं पहले परिचय दूं। मैं भीम कुमार पटेला, प्रदेश सचिव अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ रायपुर। सरकार के द्वारा जब सरकार नहीं थे तो हमारे मंच में आकर के बोला गया था माननीय टी.एस. सिंहदेव बाबा के द्वारा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो 10 दिन के अंदर में हम आपकी मांगों को पूर्ण करेंगे और आपको नियमितीकरण करेंगे। ऐसा करके जन घोषणा पत्र सन 2018 में भी उनके द्वारा जन घोषणा पत्र बनाते समय इसमें लिखा गया है कि अनियमित कर्मचारियों को कांग्रेस की सरकार आएगी तो 10 दिन के अंदर में हम पूर्ण करेंगे करके। लेकिन सरकार के द्वारा आज 1000 दिन पूरा होने के बाद भी हमारी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। अनसुना किया जा रहा है, कहीं से सुनवाई नहीं है। कहीं से अभी तक के कोई ना उसका मंत्री विधायक कोई भी हमारी सुनवाई नहीं किया है। इसी को देखते हुए हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के समस्त संभागों से पैदल यात्रा गांधी जयंती के 2 अक्टूबर के दिन, गांधी जयंती जो 2 अक्टूबर के दिन जो होता है उसी दिन से हम लोगों ने पद यात्रा प्रारंभ की है और आज 5 तारीख को यहाँ
ईदगाह भाटा में सब इकट्ठी हुए हैं हमारी मुख्य मांगों को लेकर के। क्या क्या मांगे हैं? हमारी एक ही मांगे है, छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को पूर्ण करते हुए नियमितीकरण किया जाए और शिक्षा विभाग में जो भृत्य के पद खाली है उसमें हमको प्राथमिकता दी जाए। यही एक हमारी मुख्य मांग है। आप अभी जो है सिर्फ अंशकालिक हैं? जी, अभी हम अंशकालीन है। अंशकालीन है, लेकिन हम लोगों को 3 घंटा 4 घंटा 6 घंटा भी रखता है, ऐसा बात नहीं है। हाँ, नाम मात्र अंशकालीन है। सर लोग बोलते हैं हम लोगों को 10 बजे बुलाते हैं, 10 से 12 बजे या 12 बजे से बाद 2 बजे, तो हम लोगों को परेशानी होती है। हाँ, और महीना में भी हम लोगों को पेमेंट नहीं मिलता, न कभी दिवाली मनाते, कभी दिवाली भी नहीं मना पाते, न होली भी नहीं मना पाते। अभी तक हम लोगों को पेमेंट नहीं मिला है। पेमेंट नहीं मिला है। हाँ, हम लोगों को 4 महीना 6 महीना में मिलता है। 6 महीना पेमेंट हम लोगों को ना हर महीना पेमेंट मिला, 4 महीना 6 महीना बाद ही देते हैं। महीने नहीं देते, कभी नहीं मिलता। 6 महीने रेट भी कम और वेतन सही समय नहीं डला है। हम मजबूरी से जी रहे हैं, जनता बहुत तकलीफ में है। रेट कम रहता है, उसके बाद भी 2000 देते हैं रेट, उसके बाद भी हर महीना वेतन नहीं डलाते हैं। नहीं मिलता। 2000 में अपने परिवार को पानी पोषण नहीं हो सकेगा। हाँ, बाल बच्चा को भी अपने परिवार को भरण पोषण नहीं कर सकते हम लोग। कि हमको 10,000 से 20,000 तक हमारा वेतन होना चाहिए और अंशकालीन को पूर्णकालीन होना चाहिए। और जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम यही धरना स्थल पर डटे रहेंगे। सर एक मिनट, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, हम किस चीज में पढ़ाएंगे बेटी को? है, हमारे पैसा नहीं है। तो कह रही है कि सबको निःशुल्क शिक्षा है, पूरा उच्च शिक्षा तो खाएंगे क्या? हवा माटी धुर्रा है, वही खाएंगे, हवा माटी धुर्रा। कह रही राशन भी मुफ्त दे रहे हैं। क्या राशन मुफ्त दे रहा है? नहीं मिल रहा है। सरकार चावल बस खा रहेगा आदमी, उसके बाद कुछ नहीं लगेगा। आज तो 2000 टीना तेल कर दिए हैं और 2000 तो महीना दे रहे हैं। सर वो भूपेश बघेल को पूछना, 1000 रुपए आज गैस टंकी का कीमत है और 2200 रुपए तेल की कीमत है। तेल की कीमत है, मात्र 2000 हमें तनख्वाह मिलता है। हमारे बच्चे को क्या सब्जी लेके खिलाए? चावल दे देगा तो चावल को क्या ऐसे उछल उबाल के खाएंगे? सब्जी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? महंगाई इतनी है, 200 रुपया दाल है, 200 रुपया तेल है, कहाँ से होगा इतने में? क्या करेंगे बताओ? क्या खिलाएंगे बच्चे को? क्या करेंगे? हाँ बताइए भैया। धन्यवाद तोला। आप लोगों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है देश में। आप लोगों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय भूपेश बघेल जी को, बाबा टी.एस. सिंहदेव जी को जगाना चाहता है। और उसको सोए हुए हैं। सो गया है वो। हमारे पास आया था ऐसे मंच में, लेटर पेड में लिख के दिया है हमको, पूरा लिखित। हाँ, लिखित में कि 10 दिवस के अंदर हम आपके मांग को पूर्ण करेंगे, आप लोग हमारा सरकार बनाइए। हमने उनको अपना समझा, पंजा छाप में बटन दबाया था, हमने उसको अपना समझा, पंजा छाप में बटन दबाया था। 15 बरस से तरस रहा था, सत्ता में ला के बैठाया था, सत्ता में ला के बैठाया था। आज मया दे मया ले, हमने उसको दे दिया, वो हमको दो, आज हमको दो। हम बोल रहे हैं आप भी हमको दो, तो आज वो मुकर रहा है। आज कहता है मेरा एकाधिकार नहीं है। आज वो कहता है बाबा जी मेरा अधिकार नहीं है। जो जन घोषणा आयोजन समिति का अध्यक्ष था, उसने लेटर पेड में लिख करके ऐसी मंच में हाथ जोड़ करके हमसे विनती किया। आज आप लोग लालीपाप खिलवा दिया, वो धोखा दे रहा है। हाँ, लालीपाप। हाँ, उसको हम जगाना चाहते हैं। बाबा जी, इस चैनल के माध्यम से मैं आपसे विनती करता हूं, श्यामलाल टंडन, विकास खंड बिलईगढ़ प्रवक्ता, आप जाग जाइए और हमारे जो मांग है उसको पूरा कीजिए। हम आपके साथ रहेंगे, हम आपका आभारी रहेंगे। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ सफाई कर्मचारियों का हाल क्या है। बढ़ती हुई महंगाई के बीच में 2300 रुपए में गुजारा कैसे करें, ये सफाई कर्मचारियों का सवाल है और इसी सवाल के साथ मैं उनका हाल दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे प्रदेश भर से, यानी कि आप सोचिए कि बस्तर से लेकर सरगुजा तक के लोग पहुँचे हुए हैं और पदयात्रा करते हुए पहुँचे हुए हैं। आइए जरा पूछते हैं, आप कहाँ से आई हैं? सूरजपुर जिला से हूँ। सूरजपुर जिला से? जी। सूरजपुर तो यहाँ से बहुत दूर है।
तो बहुत दूर से आए हुए हैं हम लोग। पैदल आए बता रहे हैं? जी पैदल यात्रा आए हैं पैदल यात्रा में आए? जी। नहीं थोड़ा कहीं कहीं पे जो है गाड़ी वाड़ी ले लिए होंगे। ऐसा नहीं है, हम लोग पैदल यात्रा आए हुए हैं भाई। पूरा पैदल यात्रा? हाँ। कितने लोग निकले थे? हम लोग 100-150 लोग हैं अभी फिलहाल, अभी आओ आ गए होंगे। हाँ। उन लोग भी आते रहे पीछे पीछे। हाँ। जी। तो पाँव नहीं दुखा है? दर्द कर रहा है, क्या करें, अपने हक के लिए तो आना ही पड़ेगा। हाँ। पेट का दर्द है? हाँ, पेट का दर्द। पेट का दर्द है? जी। पेट का दर्द में पाँव का दर्द नहीं है? सबका दर्द है भाई। हाँ। पेट का दर्द है, पाँव का दर्द है। हाँ। ऐसा हो ही नहीं सकता है, जान रहे हैं ना, हम लोग का 2,000 रुपये में कुछ होवे नहीं करता है। अब हम लोग का सरकार ये है, दर्द, सरकार दर्द महसूस नहीं कर पा रही? नहीं कुछ नहीं कर पा रहे नहीं कर हैं पा रही है। जी। तो क्या लग रहा है कब तक बैठेंगे? हम लोग जब तक नहीं करेगा पूर्णकालीन तब तक बैठेंगे। तब तक बैठे रहेंगे? जी। तब तक बैठे रहेंगे। आइए जरा जो है इनसे पूछते हैं, आप कितने सालों से हैं? 11 साल हो चुका है। 11 साल से है। के बोला, मैं उससे गांव के नज़दीक से 4 किलोमीटर का दूर में रहता हूं। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार वर्मा है। मैं शासकीय प्राथमिक शाला आपको तो जानते होंगे मुख्यमंत्री जी? अच्छी तरह जानता है। मैंने चेहरे से भी पहचान, चेहरे से पहचान, नाम से जानते होंगे? नाम से भी जानता काम है, से भी जानते काम होंगे? से भी जानता है। काम का कुछ असर नहीं हो रहा है? काम का कुछ असर नहीं हो रहा है। मैंने उन्हें बहुत चीज़ का मैंने उसको मतलब संज्ञान में दिया उसको, लेकिन कोई चीज़ संज्ञान में नहीं लिया। जैसे कि मैंने मजदूर कल्याण समिति पाटन का पंजीयन करवान 1453 का मीडिया प्रभारी हूँ मैं, उसके बारे में भी दिया। और कल्याण नहीं हो रहा है आप? मेरा कल्याण कोई फायदा नहीं मिल रहा पहचान होने कुछ फायदा नहीं हो रहा है पहचान होने का। इतना प्रचार किया मुख्यमंत्री जी का, पक्का बताइए, देखिए सब लोग सुन रहे सब लोग सुन रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी का इतना प्रचार किया हूँ। हाँ, उसके गांव में घर में मतलब उसके मीटिंग में जाया करता था। फिर भी हाल नहीं बदला है? फिर भी हाल भी नहीं बदला हमारा। नहीं बदला है? पक्का नहीं बदला, एकदम बेहाल है। मैंने उसे पसीना मेरा निकल रहा है। पसीना मेरा निकल रहा है क्योंकि मैं पाटन विधानसभा से आया हूँ और मैंने 4 गांव में ITI भी लगाया हूँ। ITI पाटन का ITI का मत बताइए सरकार। नहीं एक बात बता रहा हूँ मैं, लेकिन मेरा घर को भी तोड़ दिया गया। तोड़ दिया गया? हाँ बिल्कुल। क्यों तोड़े भैया? क्यों तोड़े गया कि हमने ITI लगा दिया 4 गांव में सरपंचों की, इसलिए। ITI देखो मेरे दोस्तों, कोई बुरा चीज नहीं लगाया था मैं, उससे जो है भ्रष्टाचार का खुलासा होता है इसलिए मैंने लगाया था। लेकिन सुन लो मेरे दोस्तों, अपना हक के लिए बिल्कुल लड़ाई करना। हक की बात है, हक की बात है, अपने हक की बात है भैया, हक की बात है, हक की बात है। 1 मिनट इनसे सुनते हैं। हक की बात है। मैं स्कूल संबंधी में बात करने के लिए बोल रहा हूँ। दुनिया भर की स्कूल बता रहे हैं जो है। मैं कंट्रोल। आप बताइए। मेरा नाम दिनेश कुमार चंदेल है। मैं जिला बालोद से आया हूँ, ब्लॉक डौंडी का है। तो मैं कल से हम लोग मतलब 12 बजे से मतलब मिली माता चौक दुर्गा से पैदल यात्रा मतलब हाँ पैदल यात्रा हाँ मतलब पूरा दुर्गा से मतलब रायपुर तक हम लोग पैदल यात्रा आए हैं। और अभी रायपुर से भी बैग यहाँ तो उतार लीजिए, बैग को आप तो आ गए। अभी वजन का है? हाँ अभी रायपुर से भी पूरा पैदल यात्रा पूरा मतलब यहाँ तक के हम लोग आए हैं। मतलब जो पसीना हो गया। पसीना बिल्कुल होना चाहिए। अब क्यों पसीना क्यों होना है? जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होता तब तक हम यहीं तक मर भी जाएंगे, मिट भी जाएंगे। नहीं, मरना मिटना नहीं है। नहीं 2000 की नौकरी, क्या नौकरी है 2000 की? 2000 में अगर अपना भाई को नहीं पाल सकते हैं, मैं बेटा को नहीं पाल सकते, माँ बाप को नहीं पाल सकते, और 2000 शासन दे रहे, चल मैं 2000 उसी को दे रहा हूँ, वही का नौकरी करेगा। तब तो मैं जानता हूँ। भूपेश बघेल स्कूल में कृपया काम करें। भूपेश बघेल कृपया करके 11 साल नौकरी करें, उसके बाद ना हम लोग ऑलरेडी फ्री में काम करेंगे 11 साल तक। 11 साल फ्री में हम लोग काम तो सीएम तो जो है वो सरकार है ना, पूरी सरकार है, वो मांग पूरा करेंगे। मांग इतना दिन हो गया, कहाँ से करे भैया? नहीं करेगा बिल्कुल करेगा। आज इनसे पूछते हैं कितना पढ़े लिखे हैं आप? सर अभी तो मैं MA फाइनल हो गया हिंदी में। MA फाइनल है, और काम क्या है? काम सर स्कूल सफाई कर्मचारी का है सर। गजब हो गया, MA की पढ़ाई करने के बाद भी स्कूल के सफाई कर्मचारी, ठीक नहीं है। क्या करें सर, अब बेरोजगारी की स्थिति है, नौकरी तो दे नहीं रहा है गवर्नमेंट, तो हम लोग क्या स्कूल सफाई कर्मचारी में काम कर रहे हैं सर। अंशकालीन 2 घंटे का काम कर रहे हैं। हमारी मांग यही है कि अंशकालीन से पूर्णकालीन किया जाए, और जो हमारा कलेक्टर दर पर जो नियुक्ति किया गया है वो कलेक्टर दर हम लोग को दिया जाए, ताकि हम लोग अपना भी सुरक्षित जिंदगी जी सके। तो देखिए ये मैं कर्मचारियों का जो है हाल दिखा रहा हूँ। अच्छा, माइक वाले भाई साहब से पूछते हैं, बताइए क्या बोल रहे हैं, कौन सा पान खा रहे हैं?
पान खा रहे हैं कि गुटखा? पान नहीं खा रहा हूँ मैं, सौंफ खा रहा हूँ। बिया पकड़ो ना। खाओ। आइए जरा, थोड़ा नीचे आइए, जो है हमारी हाइट जो है ज्यादा हो गई है। हाँ चलिए कोई बात नहीं, सौंफ खा रहे हैं, बताइए सब बढ़िया है? क्या बढ़िया सर, 11 साल से यही ठुकराया जा रहा है, बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा। और क्या ठुकराया जा रहा है? तो कहीं से कोई बात ही नहीं बन रही है क्या? 2 साल में बुलाते हैं, एक कागज थमाते हैं, 2 साल बाद फिर बुलाते हैं, फिर एक कागज थमाते हैं, वही तो चल रहा है। और क्या चलेगा? सिर्फ कागज चल रहा है? कागज चल रहा है, कुछ उसके अलावा नहीं चल रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, सब आंख मूंद के बैठे हैं पूरा। आइए जरा जैकेट वाले भाई साहब से पूछते हैं, पीला जैकेट वाले भाई साहब से। कहाँ से आए आप? मेरा नाम जितेंद्र कुमार डोंगरे है, मैं बिलासपुर से आया हूँ। बिलासपुर से आए? 2 अक्टूबर से पैदल पैदल ही आए? पैदल अरे बस ट्रेन चल रहा है तो पद यात्रा है, तो पैदल ही ना आऊंगा, बस ट्रेन से थोड़ी ना आऊंगा, क्योंकि अपना पद यात्रा जगह पूरा पद यात्रा से आया हूँ। सबको बताते हुए जगाते हुए, सबको भगाते हुए, सबको बुलाते हुए, साथ में लेते हुए आया हूँ। और रही बात कितने की, ऐसा वादा खिलाफी सरकार मैंने पहले बार देखा है। इससे पहले हम लोगों इससे पहले वाले नहीं थे? नहीं, इससे पहले वाले भी थे, लेकिन इससे पहले हम लोगों की सैलरी जस्ट डबल थी। सुनिए सर, हमारी सैलरी हमारी सुनिए, हमारी सैलरी 2500 थी, उसके बाद हाफ करके 1250 कर दिया, उसके बाद धीरे धीरे करके ले दे के 1800 2000 देते हैं। और ड्यूटी ऐसे लेते हैं कि 6 से 8 घंटा तक कभी कभी हमको रहना पड़ता है। किसानों को भी 2500 मिल रहा है, आप लोगों को तो 2000 मिल रहा है। आइए पेंड्रा वाले आइए भैया। अरे उधर कहाँ मैं चढ़ पाऊंगा? बताइए जरा, बैठिए वहीं बैठिए। जी, आप क्या जानना चाहते हैं, पूछिए हमसे। अरे हम क्या जानना चाहते हैं, इतना बढ़िया बैग लेके आए हैं, क्या क्या लेके आए हैं? सर बैग को मारिए, बोलिए। हमारी जो समस्या है, हम उसको लेके यहाँ इतनी भीड़ में आए हैं, हमको पागल कुत्तली नहीं काटा है। नहीं काटा है, बिल्कुल नहीं। हमारे जितने कर्मचारी संघ से आए हैं, हमारे पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत से, मैं गौरेला पिंडरा जिला से हूँ। वो नया जिला है, वहाँ तो अब बड़ा अच्छा विकास होगा उधर। जी, लेकिन कुछ विकास नहीं हुआ। कुछ नहीं है। हमने जो उद्देश्य से, जिस सलाह से, जिस कदर कांग्रेस को वोट दिलाई, जीत दिलाई, और उन्होंने जो अपना किया था कि 10 दिन के बाद जो वादा किया था हम 10 दिन के बाद करेंगे, उन्होंने कुछ नहीं किया। वादा दिलाया उन्होंने, आश्वासन दिलाया, लेकिन कुछ नहीं किया। हम अपनी मांग को लेके यहाँ पे अनिश्चितकालीन हड़ताल करने जा रहे हैं। जब तक हमारी मांग नहीं होगी पूरी, ये हड़ताल जारी रहेगी। हम डंके की चोट भी कहते हैं, और ये हमारी मांग है और उनको ये स्वीकारना होगा। और ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, आप देखिए, सैकड़ों की संख्या में जो है बड़ी गाड़ियां हैं, हजारों की संख्या में लोग हैं, और इन्होंने तय किया है। अरे आपका तो दांत रच गया है, गुटखा छोड़ेंगे कि नहीं? गुटखा खाया ना सर। कहाँ से आई हैं? तरेंगा भाटापारा जिला। ये बच्चों को लेके आ गई हैं आप? तब घर में कोई नहीं है तो क्या करे? कोई नहीं है देखभाल करने वाले? कोई नहीं है। अरे छोटे बच्चे हैं, गर्मी है, मौसम खराब है, तबीयत खराब हो जाएगी। कैसे करे फिर? कोई नहीं है देखभाल करने वाला? कोई नहीं है अभी। कितने साल के हैं सब? ये 11 साल के हो गया, ये 2.5 साल के हो गया। अच्छा, ये क्या बाल अभी कटाए हैं? हाँ, परिवार में खत्म हो गया। परिवार में खत्म हो गया। तो हाल वाल कैसा है? कहाँ कुछ हाल भी है, सब बेहाल है। तो 2300 रुपये में गुजारा नहीं होता है। 2300 रुपये में गुजारा नहीं तो है। आज 2011 से लगे हैं, आज ये पूर्णकालीन हो गया। ऐसे आस में पूरा 11 साल हो गया लगे, लेकिन 2300 रुपये में कोई गुजारा बसर नहीं हो रहा है। बच्चे को पढ़ाने के लिए मोहताज हो जाता है, बच्चे शादी के योग्य हो गए हैं, कैसे करेंगे आगे, ये हम लोगों को समझ में नहीं आता है। कम से कम कलेक्टर दर पूर्णकालीन करके कलेक्टर दर किया जाए। ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि 2 घंटे के लिए आप लोग को बुलाते हैं, काम 6 से 8 घंटा ले लेते हैं, पैसा देते हैं 2300 रुपया, वो भी महीने में नियमित नहीं देते हैं। 3 महीना 4 महीना बाद मिलता है। 3 महीने 4 महीने में पैसे को देते हैं, और वो भी 2300 रुपये देते हैं। 2 घंटा अंशकालीन कहते हैं, लेकिन अंशकालीन नहीं रहता है। टीचर लोग पूरा समय रख लेते हैं, और कभी कभी हम बीच में आते हैं तो हम लोगों को काम भी नहीं मिलता है। कोरोना काल से ना हम लोग को ड्यूटी कराया है, उसका भी अभी तक वेतन नहीं मिले हैं, और जो कोरोना काल में हमारे साथी लोग खत्म हुए हैं ना, उसका भी कुछ निराकरण नहीं किए हैं। उसमें कुछ भी नहीं मिला। और 6 महीना हो गया सर, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ दिलासा दे रहे हैं कि मिल जाएगा, हो जाएगा करके, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, नहीं मिला है। ये देखिए, में ना स्कूल में रखते थे, स्कूल में हम लोग काम करते थे, वही है करते थे।
हम लोगों को हर महीने हम लोगों को हर माह पेमेंट नहीं मिलता। हम लोग बस इतना ही चाहते हैं, सरकार से निवेदन करते हैं कि अपना वादा निभाए, वादा निभा के हम लोगों को नियमित करें और अंशकालीन से पूर्णकालीन करें बस। हाँ। अरे 1 मिनट रुक जाइए भैया, थोड़ा मेरा एक आखिरी सवाल जो है ले लेने दीजिए। जैसे बता रहे हैं कि अभी कोरोना के दौरान भी कुछ लोगों की मौत हुई है, कर्मचारी ड्यूटी के दौरान हुई है। बाहर से बुला रहे हैं आदमी के ड्यूटी के दौरान भी कई हमारे साथी जो है कोरोना काल में शहीद हो गया, लेकिन उनके परिवार को किसी भी प्रकार के शिक्षा विभाग से कोई सहायता नहीं मिला है। कोई सहायता नहीं, 1 रुपए का सहायता नहीं। 1 रुपए का सहायता नहीं मिला। कोरोना काल में कई लोग बिना किट, बिना मास्क, बिना सुरक्षा के भी हमारे साथी लोग ड्यूटी किए हैं। क्वारंटाइन सेंटर में लगाया गया था BODO के द्वारा, लेकिन उसका भी भुगतान अभी तक के हम लोगों को नहीं हुआ है। चलिए, तो मैं जो है का हाल है के जरिए तमाम सफाई कर्मचारियों का हाल दिखा रहा था। मैं ये सवाल दिखा रहा था कि दरअसल खुशहाल और समृद्ध छत्तीसगढ़ में, जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है बहुत अच्छा काम कर रही है, बिल्कुल कर रही है, कई जो है मोर्चे पे बहुत अच्छा काम कर भी रही होगी सरकार जो है, लेकिन इनका भी तो हाल आप देखिए कि ये किस हाल में है। अब ये कौन कौन से सवाल उठा रहे हैं वो भी आपको सुनवाया मैंने, जैसे भी इन लोगों ने जो बताया है। तो आप ये समझ लीजिए, अगर खुशहाल है छत्तीसगढ़ तो फिर ऐसा हाल क्यों है, अगर विकास कर रहा है छत्तीसगढ़ तो फिर इनका विकास क्यों नहीं हो रहा है, और सब तरफ हर अंतिम व्यक्ति तक जो है विकास पहुंच रहा है, तो फिर इनका विकास कहां अटक गया है, ये सवाल है। सवाल इस बात को लेकर के भी है कि जब महंगाई बेहताशा बढ़ रही है तो फिर इनके वेतन में वृद्धि क्यों नहीं है। सवाल ये भी है कि जब काम जो है आप 5 से 6 घंटे का ले रहे हैं तो फिर 2 घंटे का वेतन क्यों। ये तमाम सवाल हैं, और इन सवालों के साथ मैंने दिखाने और बताने की कोशिश की कि दरअसल छत्तीसगढ़ में 65,000 से अधिक सफाई कर्मचारियों का हाल क्या है। आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।